बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदुस्तान में मौजूद राम मंदिर में अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा मौजज़ा रूनुमा हो गया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की दौड़ें लग गई। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। हिंदू पंडित का फेंका हुआ जाल उसी के गले में पड़ गया। कैसे हिंदू पंडित की तदबीर को अल्लाह तबारक व तआला ने उल्टा फरमा दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें किसी भी तरह की इबादत करने की इजाजत नहीं, हत्ता के अजान भी नहीं देने देते। मुसलमानों को अपने ईमान की हिफाजत करने में भी मुश्किल पेश आ रही है। इसी तरह शब महराज के मौके पर हिंदुओं का मुसलमानों के खिलाफ बड़ा मनसूबा नाकाम हो गया। शब महराज के मौके पर किस तरह राम मंदिर से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई, ये वीडियो पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी, जबकि हिंदू इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं। राम मंदिर में जब मुसलमान शब महराज की रात इबादत करने के लिए मंदिर गए तो कैसे हिंदुओं की टांगें कांपने लगी। हिंदुओं के मशहूर पंडित के बेटे ने मुसलमानों के खिलाफ कौन सी खतरनाक साजिश की, किस तरह राम मंदिर की दीवारें हिलने लगी, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, शब महराज मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस तरीन रात है। इस मुकद्दस रात में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई गई। फरिश्तों से मुलाकात हुई। उम्मते मुहम्मदी को 5 नमाजों का तोहफा दिया गया। इस रात एक नेकी करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब अता किया जाता है। हजरत आयशा सद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ठहरे हुए थे। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ फरमा नहीं थे। हजरत आयशा सद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं दौड़ती हुई जन्नतुल बकी में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफार कर रहे थे, तमाम मुर्दों की बख्शिश की दुआ फरमा रहे थे। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का खूबसूरत और अमन वाला मजहब है। दुनिया में जितना इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश जारी है, इस्लाम इतना ही तेजी के साथ फैल रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को रोजाना तरह तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। आए रोज भारत में मुसलमानों के साथ कोई ना कोई शर्मनाक वाकया पेश आता रहता है, जिससे मुसलमानों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। वहाँ के मुसलमान इंतहाई बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिन रात अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं, ऐ खालिक़े कायनात ऐसे हालात में भी हमारे ईमान को मजबूत रखना। दोस्तों, चंद रोज पहले राम मंदिर का इफ्तिताह करके मुसलमानों के सीनों में खंजर को घोंपा गया। इस राम मंदिर की बुनियाद मुसलमानों की प्यारी और मुकद्दस मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद करके रखी गई। राम मंदिर बनने के बाद मुसलमान अंदर ही अंदर घुट कर मर रहे हैं। हिंदुस्तान में मौजूद हर मुसलमान घराना अजियत में जिंदगी गुजार रहा है। इसी दौरान शब महराज के दिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ, वहां पर मौजूद तमाम मुसलमानों के दिलों पर मरहम लग गया। शब महराज की रात तमाम मुसलमान इस रात का एहतमाम करने लगे। मुसलमानों के घरों में नजरो नियाज का एहतमाम जारी था। तमाम घरों में खुशबू लगाई गई, सदका खैरात तकसीम किए जाने लगा। मुसलमानों के बच्चे बच्चे को इस रात में इबादत करने का इंतहाई शौक होता है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू अपनी हरकतों से बाज ना आए। मुसलमानों को तंग करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगे। राम मंदिर की हदूद से बाहर कुछ मुसलमानों के घराने आबाद थे और हिंदुओं की इस जगह काफी बड़ी तादाद रहाइश पजीर थी।
मुसलमानों में इबादत का जोशो खरोश देखकर तमाम हिंदू दंग रह गए। इसी तरह एक बहुत बड़ा पंडित जो हिंदू मजहब पर इंटरनेशनल लेवल तक डिबेट करता था, इसी जगह रहायश पजीर था। इस हिंदू पंडित का घराना हिंदू मजहब के मुतल्लिक काफी अलूम रखता था। दोस्तों, इस पंडित का एक 17 साला बेटा जो हिंदू मजहब के तमाम अलूम पर मुकम्मल अबूर रखता था, राम जी के नारे लगाता हुआ मंदिर की जान बढ़ रहा था। इसी दौरान इसका टकराव एक मुसलमान बच्चे से हुआ। हिंदू पंडित के बेटे के दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत थी। इस मुसलमान बच्चे को देखकर इसकी आंखें सुर्ख हो गई। इसने मुंह एक तरफ को कर लिया, लेकिन मुसलमान बच्चा मुस्कुराता हुआ वहां से गुजर गया। वापसी पर फिर दोनों का टकराव हो गया। हिंदू पंडित का बच्चा इंतहाई गुस्से में आ गया, इस मुसलमान बच्चे से बहसो तकरार करने लगा, लेकिन ये बच्चा शाइस्तगी से पेश आ रहा था। लेकिन जब इस हिंदू पंडित के बेटे ने तमाम हदूद को क्रॉस किया तो मुसलमान का बच्चा भी बहसो तकरार करने लगा। फिर दोनों में तह पाया ये अपने अपने मजहब को सच्चा साबित करने के लिए कुछ दलाइल पेश करेंगे। लेकिन इस मुसलमान बच्चे ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा, आज की रात हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, इसलिए मुझे एक दिन का वक्त दे दो, कल इस बारे में तफसील से बात हो गई। मुसलमान का बच्चा घर गया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गया। वो रो रो कर खालिक़े कायनात से अर्ज करने लगा, ए रब्बे कायनात, मुझे इस्लाम पर इतनी दस्तरस हासिल नहीं है, मैं तो इस्लाम के बुनियादी असूलों को भी नहीं जानता। हिंदू पंडित का बेटा अपने मजहब पर मुकम्मल महारत रखता है। आज रात कुछ ऐसा कर, मैं तुम्हारे इस्लाम का सर ऊंचा कर दूं। इस हिंदू को बता दूं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। जो भी बात करूं दलाइल के साथ करूं, मेरे दलाइल में वजन हो। अगला दिन हुआ, मुसलमान बच्चा अपने मुकर्रर वक्त पर इस जगह पहुंच गया जहां दोनों ने दलाइल पेश करने थे। लोगों की इस जगह पर भीड़ लग चुकी थी, लेकिन हिंदू पंडित का बेटा वहां पर मौजूद नहीं था। लोग इस हिंदू पंडित के घर पहुंचे। वो हिंदू पंडित हैरानो परेशान था कि मेरा बेटा कब से घर से जा चुका है। दोस्तों, तमाम लोग ये बात सुनकर परेशान हो गए और इस बच्चे की तलाश करना शुरू कर दी। मुसलमान का बच्चा भी तमाम अदावत को छोड़कर इस बच्चे की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते इस मुसलमान बच्चे को एक झाड़ी में हरकत दिखाई दी। इसने करीब जाकर देखा तो हिंदू पंडित का बच्चा, जिसकी टांगे कपकपा रही थी, जिस्म पसीने से शराबूर था। मुसलमान बच्चे ने इस हिंदू पंडित के बच्चे को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। इतने में तमाम लोग भी वहां पर जमा हो गए। वो इस बच्चे से पूछने लगे, तुम यहाँ पर छुपे हुए हो? हिंदू पंडित का बेटा बताने लगा कि मैं रात को सोया तो मुझे दिखाई दिया कि राम मंदिर का नामो निशान तक नहीं है। इस जगह बाबरी मस्जिद है और फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। तमाम मुसलमान इबादत में मसरूफ हैं। अचानक मेरी आंख खुली तो मैं डर गया। सुबह 5 बजे इस जगह पहुंचा तो वाकई ही राम मंदिर का नामो निशान तक नहीं था। हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते थे। डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगी और मैं इस जगह छुप गया। इतने में इसका बाप भी वहां पहुंच गया। जब इसे तमाम वाक़े का इल्म हुआ, वो अपने बेटे से कहने लगा, तुम इस्लाम कबूल कर लो, ये अल्लाह तबारक व तआला का खुला इशारा है। इसके बाद इस बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इस्लाम ही सच्चा दीन है। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मज़हब के ऊपर गलबा अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे और इनके ईमान को और मजबूत कर दे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।